फीमेल्स के लिए एक चीज कही जाती है कि हमारा एक नैगिंग एटीट्यूड होता है, यानी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। हर एक से शिकायत होती है, हर एक से हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने आप में ही कहीं ना कहीं भुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में टेंस्ड रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हम खाली पीली बैठे होते हैं। सो अगर कहीं से भी आपके दिमाग में किसी के लिए भी कोई भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, शिकायतें, चिढ़ या जलन ही सही, सो आप समझ लीजिए कि आप कुछ ज्यादा ही खाली है। कहने को तो आज की आधुनिक महिला के पास बहुत सारे काम है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत बिजी रहती है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, इन सारी चीजों के होने के बावजूद आज की जो लेडी है उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अकेलापन है और सूनापन है। आज जानते हैं कि ये अकेलापन और सूनापन किन रीजन से है और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि आज की फीमेल में, और स्पेशली जो होमली फीमेल्स होती हैं, होमली लेडीज होती हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी शिकायत होती है कि कोई उनको टाइम नहीं देता है, कोई उनकी बातें नहीं सुनता है, कोई उनको सुनता और समझता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए। यूं तो आप घर गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी व्यस्त होते हुए भी आप व्यस्त नहीं होती हैं। यानी कि आपको कुछ अलग सा काम करना है, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और जिससे आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती रहे। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके से हम काम करते हैं और अपनी अर्निंग पे दिमाग लगाने लगते हैं, एक्टिविटी पर ध्यान लगाने लगते हैं, तो उस समय हमारे पास खुद टाइम नहीं बचता और हमें लगता है अपने टाइम को ठीक तरीके से यूटिलाइज करें। के साथ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं नॉलेज वाइज अपडेट नहीं कर पाने की वजह से भी हम अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, उनको सजेशंस नहीं दे पाते, उनकी बातों को नहीं समझ पाते, अपनी बातों को नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट तो हम फील करते ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें अपने लाइफ पार्टनर से टाइम नहीं मिलता है, उनसे वो प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती है, सो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो अकेलापन, सूनापन आता है और कहीं ना कहीं हम गिल्ट में रहते हैं कि शायद हम दूसरों से कम हैं और इसी वजह से हमें ये इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, समय के साथ चलिए, अपने आप को अपडेट करते चलिए और अपने आप को इतना बिजी रखें, इतना अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे कि आगे से आगे आप चीजों को बताएं। और यस, इसी के साथ ध्यान रखना है कि जब जिस चीज की जरूरत हो तभी बताएं और जब जिस समय पर बोलना हो उसी समय बोलें। यानी कि लोगों को आपके बोलने का इंतजार है। जब हम हर समय बोलते रहते हैं, हर समय ज्ञान देते रहते हैं, या हर समय हम चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं सामने वालों से हमें इंपॉर्टेंस मिलनी बंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अपना जो अकेलापन, सूनापन है, उसको पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, नॉलेज को बढ़ाने के माध्यम से उसको भी दूर कर सकते हैं। एंड द सेम वे दूसरों पर भी, या दूसरों से मतलब आ रहा है आपके लाइफ पार्टनर से और आपके फैमिली मेंबर से, दूसरों पर भी प्रेशर कहीं ना कहीं थ्रो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फीमेल्स में, चाहे वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है, कभी ना कभी इनसिक्योरिटीज आने लगती हैं कि उनके लाइफ पार्टनर्स या उनकी जो फैमिली है वो उनको पूरे तरीके से समझेगी कि नहीं समझेगी, समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है, हर तरीके से खुशियां हैं कि नहीं है। सो ये जो तोल मोल है वो उसके खुद के दिल में चलता रहता है और कहीं ना कहीं कई बार ये सही भी होता है। तो आपको अगर कहीं से भी इनसिक्योरिटीज आ रही है, सो फ्रेंड्स, ये आपका घर परिवार है, ये आपकी लाइफ है और ये आप ही को डिसाइड करना है कि किस तरीके से उन इनसिक्योरिटीज को दूर करा जाए। यानी कि मसलन आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में दखलंदाजी दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से उनको परे हटाना है। द सेम वे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कई बार अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और कई बार आपके अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सारी चीजें आपको समझते हुए चीजों को बैलेंस करना है, यानी कि अपने परिवार को सेव करना है और उसी तरीके से खुद को भी सेव करना है। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हमें लगता है कि घर के सारे लोग बिजी हैं, घर के सारे लोग आपस में तो एंजॉय कर रहे हैं, बट उस एंजॉयमेंट में कई बार हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो भी बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें खुद में शामिल होना नहीं आ पा रहा होता है, या कई बार चीज़ों को हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आज के मेल्स की आदत क्या है कि उन्हें अपना मी टाइम चाहिए होता है, यानी कि उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम चाहिए होता है। बट फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस तरीके से मी टाइम नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं घर की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, और कहीं ना कहीं ये भी गिल्ट होता है कि इतना सारा पैसा हम कैसे खर्च कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, जब दूसरे लोग अपना मी टाइम निकाल सकते हैं, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपना मी टाइम कैसे निकालें और कैसे अपने आप को खुश रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेल्फ लव। हम टाइलें घिसते घिसते, चीजों को संभालते संभालते, लोगों का ध्यान रखते रखते कई बार इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि ये जो सेल्फ लव है, यानी कि खुद से प्यार करना, खुद को सजाना संवारना, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना, इन सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपने आप को चमका कर नहीं रख रहे हैं, हर तरीके से, हर लिहाज से फिट करके नहीं रख रहे हैं, सो हमें खुद अपनी पर्सनालिटी में वो ग्रेस नजर नहीं आएगा। सो दूसरों को कैसे नजर आएगा? और दूसरे, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, और चाहे हमारे मिलने जुलने वाले लोग हो, उनको हम में एक नीरस पर्सनालिटी ही नजर आएगी। सो फ्रेंड्स, कोई हमसे बात नहीं करेगा, और जब कोई हमसे बात नहीं करता, सो यस, ये अकेलापन, अधूरापन और सूनापन आता ही है। सो यस, सारी चीजों को छोड़कर आज से ही सेल्फ लव पर ध्यान देना शुरू करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों का करियर बनाते बनाते और कई बार इस भाग दौड़ में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा भी करियर है, हमारा पढ़ाई लिखाई है। और होता क्या है कि बच्चे अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं या आगे की अपनी स्टडीज करने लगते हैं, उस समय कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में वैक्यूम नजर आता है और हमें लगता है व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि अब क्या होता है, हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस होता है, दुनिया से काफी कुछ पीछे छूट चुके होते हैं, अपनी जो स्टडीज करी होती है वो भी ऑब्सलीट लग रही होती है, यानी कि पुरानी लग रही होती है। तो समझ में नहीं आता है कि अब क्या करा जाए। तो फ्रेंड्स, वो मोमेंट आने से पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, सारी चीजों को, सारे कर्तव्यों को निभाते निभाते अपने आप को भी अपडेट करना, अपने करियर को भी बूम करना है और अपने आप को भी कहीं ना कहीं विंग्स देते चलना है कि यस, मेरी जो उड़ान है अभी खत्म नहीं हुई है और अभी मुझे उड़ना बाकी है और बहुत ऊंचा उड़ना बाकी है। अकेलापन, सूनापन एक दिन में तो नहीं जाने वाला, लेकिन यस, अगर हम अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम तुरंत ही रफू चक्कर कर देंगे, सो फ्रेंड्स, यस, वी कैन डू दिस। एंड यस, हम अपने आप को कॉम्पिटेंट भी बना सकते हैं, प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं और दूसरों के लिए मिसाल भी बना सकते हैं। सो होप आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।